Good morning, student. Welcome to Jayalakshmi Sanskar School. Today I will teach you use of articles. So let's start. Use of articles. Articles कौन से होते हैं? आर्टिकल होते हैं an और द. ठीक है. आर्टिकल के दो टाइप होते हैं. ठीक है. एक होता है आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं. पहला यहाँ पे लिख देते हैं. आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं. ठीक है. और पहले तो बता देते कि आर्टिकल होता क्या है. आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, पर आर्टिकल के प्रकार जानने से पहले हमें पता होना चाहिए आर्टिकल होता क्या है. ठीक है. आर्टिकल का प्रयोग आर्टिकल का यूज व्यक्ति वस्तु या स्थान के साथ होता है जिनके बारे में हम नहीं जानते. ठीक है. जिनके बारे में हम नहीं जानते. ठीक है. एक बार फिर से देखो. यूजेस ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल कौन सा होते हैं? ए एन एंड द. ठीक है. आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं. ठीक है. फर्स्ट ये है और सेकंड है ये. ठीक है. पर इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए आर्टिकल होता क्या. आर्टिकल का यूज व्यक्ति वस्तु या स्थान के साथ होता है जिनके बारे में हम नहीं जानते. ठीक है. उसके बाद है पहला तो है डेफिनेट. ये हमारा फर्स्ट है. सेकंड है इनडेफिनेट. ठीक है. डेफिनेट में तो होता है द. डेफिनेट में क्या होता है? द. और इनडेफिनेट में होता है ए और एन. ठीक है. आर्टिकल का यूज व्यक्ति वस्तु या स्थान के साथ होता है जिनके बारे में हम नहीं जानते. और दूसरी डेफिनेट आर्टिकल में आएगा द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आएगा क्या? ए एन. ठीक है. तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ए का. किसका कर लेते हैं? ए का. नेक्स्ट है हमारा. हम पहले कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे? पहले करेंगे हम ए आर्टिकल का यूज. किसका? देखो. सबसे पहले हम करेंगे इस वाले आर्टिकल का यूज. ए का यूज. फर्स्ट, जब किसी वर्ड की शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड आए. ठीक है. से होता है तो ए का यूज होता है उसमें. जब किसी शब्द या वर्ड में तो कुछ भी बोला. शब्द या वर्ड की शुरुआत व्यंजन ध्वनि या इंग्लिश में बोलते हैं ध्वनि, इंग्लिश में बोलते हैं
कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड हो तो ए का यूज किया जाता है। एक बार फिर से बता देते हैं। पहला हमारा ए आर्टिकल ए है। ए का यूज जब किसी वर्ड की यानी कि शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि, ठीक है, व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए का यूज किया जाता है। देखो एक बार फिर से बता देते, हमारा फर्स्ट है आर्टिकल ए के बारे में। ए का यूज जब किसी वर्ड या शब्द की शुरुआत, इसको व्यंजन इंग्लिश हिंदी में व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, हो तो ए का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हो गया ए बॉय, बॉय है ना, ए बॉय। और सेकंड हो गया हमारा ए कैट, ए पेन, ए कैमल। देखो सब में ए की आवाज आ रही है, एक कॉन्सेंट साउंड बोला जा रहा है सब में। ए बॉय, ए कैट, ए पेन, ए कैमल, ठीक है, ए यूनियन, देखो यू आ रहा है, मतलब या की आवाज आ रही है, ए यूनियन। देखो ए यूरोपियन, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है ए यूज ऑफ आर्टिकल में ए के, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। जब किसी वर्ड की शुरुआत व्यंजन ध्वनि अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए बॉय, ए कैट, ए पेन, ए कैमल, ए यूनियन, ए यूनियन, ठीक है। ठीक, हमारा ए एन का यूज, ठीक है, ये हमारा था आर्टिकल में ए का यूज, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ए एन का यूज। नेक्स्ट है हमारा ए एन का यूज, ठीक है, आर्टिकल में ए एन का यूज, ठीक है। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है, वोवल साउंड से, यानी है ना, जब, ये हमारा सेकंड है, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि मीन्स वोवल साउंड से हो तो ए एन का प्रयोग होता है, ठीक है, होता है। सेकंड है हमारा, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा ए एन वाला आर्टिकल क्या यूज कर रहे हैं हम, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि मीन्स वोवल साउंड से हो तो ए एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए होता है एन होनेस्ट, एन ऑरेंज, थोड़ा सा ये भी सही, जी डी नहीं है, जी है, ऑरेंज। देखो एन ऑनेस्ट, एन ऑरेंज, एन एयरप्लेन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द का यूज, आर्टिकल में द का यूज, ठीक है। तो द का यूज, ये यूनिक लोगो या वस्तुओं के लिए एक
जो एक ही है उसी के लिए लगता है। जो यूनिक है, कोई चीज यूनिक है, मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अर्थ हो गया तो अर्थ को बोलेंगे द अर्थ, मून हो गया द मून, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है द स्काई, ठीक है। तो इसका है यूनिक लोगों के लिए। फर्स्ट इसका यूनिक लोगो या वस्तुओं के लिए जो एक ही हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं द अर्थ, ठीक है। अर्थ की द स्काई, द मून, एक एग्जाम्पल द सन, ठीक है। जब आर्टिकल का तीसरा जो है द मेन ये आर्टिकल है, इसमें द का यूज यूनिक लोगो या वस्तुओं के लिए जो एक ही है, अपनी जगह पे जो एक ही है ना उसी के लिए होता है। ऐसे हम किसी नाम के साथ दा नहीं लगा सकते, द रिद्धि, द प्रिया, ऐसे किसी जो अपनी जगह पे यूनिक है उसी चीज के लिए हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए बोला है कि यूनिक लोगो या वस्तुओं के लिए जो एक ही हो, जैसे पृथ्वी एक ही है, स्काई, ठीक है, मून एक है, द सन, ठीक है, ऐसे। तो ये इसके लिए हो गया। ये लास्ट है हमारा कि ये हो गया ए का यूज हमने सीख लिया, एन का यूज हमने सीख लिया और द का यूज हमने सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये चीजें किस में यूज नहीं होती, सॉरी, ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ नहीं होता, मतलब किसी इनका आर्टिकल का प्रयोग तो जैसे किसी व्यक्ति के नाम के साथ नहीं लगा सकते, किसी बीमारी के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है, भाषा के नाम के साथ, किसी देश के नाम के साथ, ठीक है। तो लिख देती हूँ व्यक्ति के नाम के साथ, किसी बीमारी के नाम, किसी बीमारी के साथ भी नहीं। और कोई भाषा के साथ भी नहीं। साथ भी नहीं, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, हम आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं कर सकते, किसी नाम के साथ नहीं, ठीक है, किसी बीमारी के साथ भी नहीं, किसी भाषा के साथ भी नहीं, और इसी तरह से कई चीजें और है, कोई बहुत से एग्जाम्पल जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो आज हमने क्या सीखा, आज सीखा हमने आर्टिकल का यूज, ठीक है। आर्टिकल कौन से होते हैं, ए एंड द, ठीक है। और आर्टिकल दो होते हैं, दो तरह से होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या होता है, ओनली द, डेफिनेट में आता है द, और इनडेफिनेट में आता है ए एंड द, ठीक है। क्या होता है, डेफिनेट में आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए एंड द। तो आशा है आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।